बालवीर क्रॉनिकल्स, किस्सा खोए हुए जादुई ग्रंथ का। बच्चों, आज की कहानी एक ऐसी जादुई किताब की है जिसमें हर सवाल का जवाब और हर समस्या का हल छुपा हुआ था। लेकिन उस किताब को पढ़ना आसान नहीं था, क्योंकि उस किताब में था जादू। हाँ बच्चों, इसे सत्यवाणी ग्रंथ कहा जाता था। ये किताब देवराज इंद्र ने एक गांव को उनकी पूजा उपासना से खुश होकर दी और कहा कि यह किताब जब तक इस गांव में है तब तक ये यहाँ के सुख सुविधा का कारण रहेगी। लेकिन कई सालों बाद एक दिन एक दुष्ट जादूगर ने उस किताब को गांव से बाहर कहीं दूर छुपा दी और पूरे गांव पर मुसीबतों का साया छा गया। तब तीन नन्हे रक्षक, आर्य, माया और कबीर, उस किताब को वापस लाने निकले। गांव में भीषण सूखा पड़ गया था। फसलें मुरझा चुकी थीं और लोग परेशान थे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उनकी सारी समृद्धि सत्यवाणी ग्रंथ की वजह से थी, लेकिन अब वह गायब हो चुकी थी। आर्य, माया और कबीर ने गांव को बचाने का फैसला किया और उस रहस्यमयी किताब की खोज में निकल पड़े। बुजुर्गों ने बताया कि किताब एक शैतान जादूगर ने एक गहरी जादुई गुफा में छुपी है, जहां केवल बहादुर, समझदार और सच्चे लोग कई चुनौतियों को पूरा कर ही पहुंच सकते हैं। पहली चुनौती, ज्ञान की खोज। तीनों दोस्त एक घने जादुई जंगल में पहुंचे, जहां हर पेड़ पर अजीब अजीब अक्षर उकेरे हुए थे। रास्ता गायब था। माया ने समझा कि ये एक पहेली है और सही अक्षरों को जोड़ने पर रास्ता खुल सकता है। आर्य ने ध्यान लगाकर अक्षरों को समझने की कोशिश की। सही अक्षरों को मिलाते ही एक चमकदार रास्ता खुल गया और वे आगे बढ़े। दूसरी चुनौती, हिम्मत की परीक्षा। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक गहरी खाई के पास पहुंचे। वहां एक पुराना रस्सी का पुल था जो बहुत कमजोर लग रहा था। आर्य ने साहस दिखाते हुए कहा, हमें डरना नहीं चाहिए, एक एक करके पार करें। जब माया पुल पार कर रही थी, तब पुल अचानक टूटने लगा। कबीर ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बचा लिया। तीनों ने राहत की सांस ली और आगे बढ़े। तीसरी चुनौती, सत्य का सामना। आखिरकार वे एक रहस्यमयी गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। वहां एक विशाल पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, जिसकी आंखों से लाल रोशनी चमक रही थी। मूर्ति में जान आ गई और उसने गर्जना करते हुए कहा, सत्य को पहचानो, तभी प्रवेश मिलेगा। माया ने आत्मविश्वास से कहा, हम किताब को स्वार्थ के लिए नहीं, गांव की भलाई के लिए ले जाना चाहते हैं। यही हमारा सत्य है। मूर्ति ने सिर झुकाया और रास्ता खोल दिया। अंदर एक रहस्यमयी रोशनी के बीच सत्यवाणी ग्रंथ रखा हुआ था। तीनों बच्चे किताब लेकर गांव लौट आए। उन्होंने बुजुर्गों को किताब सौंपी। किताब की शक्ति से गांव में फिर से हरियाली छा गई। फसलें लहलहा उठीं और गांव खुशहाल हो गया। बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज्ञान, हिम्मत और सत्य को अपनाने से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। याद रखना, सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो। तो बच्चों, और आप सब लोगों को ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये भी बताएं कि आप और किस विषय में आप कहानी देखना पसंद करेंगे। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल टोनी टेल्स को। अपना प्यार हम तक जरूर पहुंचाए, हमें सच में इसकी जरूरत है। चलिए मिलते हैं अगली बार एक और अद्भुत कहानी के साथ। धन्यवाद बच्चों एवं मित्रों।